So, students, this is the second lecture of rational numbers of 8th class maths. So, in the last lecture, first lecture, what we had discussed, हमने क्या discuss किया था? Closure property of whole numbers, natural numbers, and integers. Now we will study the closure property on rational numbers. Closure property on rational numbers. Rational numbers. Is our rational numbers closed under addition, multiplication and division? Let us see. अगर हम बात करें बेटा एडिशन, इन एडिशन जब हम ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, लेट अस ऐड 2/3 एंड 4/5. अगर हम ऐड करें 2/3 और 4/5 को तो हमें आंसर क्या मिलेगा? So see what we will getting will be 15. We will be getting 22/15. So 22/15 is it a rational number? क्या ये एक rational number है? तो हम कहेंगे yes, it is a rational number. So rational numbers are closed. Rational numbers are closed under addition. हम कह सकते हैं कि rational numbers, we can say that कि rational numbers are closed under addition. मतलब जब हम दो rational numbers को ऐड करेंगे 2/3 and 4/5 तो जो आंसर आएगा वो भी एक rational number होगा. ओके, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो क्या सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर्स क्लोज होते हैं? अगर हम दो नंबर्स ले 1/3 माइनस 1/2, अगर हम 1/3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए, एलसीएम विल बी 6 एंड हियर द न्यूमरेटर 3 का न्यूमरेटर 1 है तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 minus 3, so answer will be -1/6. So is -1/6 a rational number? क्या -1/6 एक rational number है? Yes, it is a rational number. So these are also closed under subtraction. अगर हम बात करेंगे subtraction की तो rational numbers are closed under subtraction. Let us talk about multiplication. Multiplication. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो रैशनल नंबर्स को तो हमें आंसर क्या मिलेगा? अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/3 into 1/2 we will get 1/6. क्या 1/6 एक रैशनल नंबर है? यस, ये p/q की फॉर्म में एक नंबर है जहां पर p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 6 है. सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. Rational numbers are closed under multiplication. So far what we have seen, हमने क्या देखा? Rational number are closed under addition, under subtraction and under multiplication. क्योंकि जब हम दो rational numbers पे addition का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐड करते हैं उन्हें, तो जो आंसर आता है वो एक rational number है, so they are closed. अगर हम सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है, सो दे आर क्लोज. अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर एक रैशनल नंबर आता है, सो दे आर क्लोज. तो तीन जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर जो रैशनल नंबर आ रहा है हमारे पास, जो रिजल्ट में रैशनल नंबर आ रहा है, तो उसकी वजह से इन तीनों ऑपरेशंस में रैशनल नंबर्स आर क्लोज. लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ वन व्हिच इज डिवीजन. अगर हम बात करेंगे डिवीजन की तो हम दो रैशनल नंबर्स को, एक रैशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है? लेट अस सी. लेट अस डिवाइड 2/3 is divided by 4/7. 2/3 को हमने डिवाइड कर दिया 4/7 से. सो जैसा आपने पढ़ा है, जब हमें डिवीजन के साइन को चेंज करना होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो हम क्या करते हैं? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय और 4/7 को चेंज कर देते हैं. We take it as 7/4. So what will be the answer? 2 into 7 14, 4 into 3 12. 14/12. तो क्या 14/12 एक रैशनल नंबर है? Yes, it is a rational number. लेकिन
हमारे पास एक और, जैसे हमने इंटीजर में पढ़ा था, इंटीजर में 0 एक इंटीजर था, वहां पर जब हमने किसी भी एक इंटीजर को डिवाइड किया था 0 से, व्हेन एन इंटीजर वाज डिवाइडेड बाय 0, तो जो रिजल्ट आया था वो ना एक इंटीजर आया था, इट वाज नॉट डिफाइंड। मतलब जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, एक 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो हम जब किसी भी रैशनल नंबर को, से हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/4, 1/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, इफ वी डिवाइड इट बाय 0, what will be the answer? Answer will be 1/4 into 0, it will be equal to 1/0। तो जो 1/0 फॉर्म है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? कैन इट बी अ रैशनल नंबर? सी, 1/0 फॉर्म में p की वैल्यू क्या है? 1 एंड q की वैल्यू 0। लेकिन हमने रैशनल नंबर में पढ़ा है कि q कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें कि इस रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीजन, अगर हम बात करें तो 0 व्हेन q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम किसी रैशनल नंबर को q से डिवाइड 0 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो डिवीजन में क्लोज्ड होंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करेंगे, जहां पे हम किसी भी रैशनल नंबर को, मान लिया a को अगर डिवाइड कर रहे हैं 0 से, एनी रैशनल नंबर a इज डिवाइडेड बाय 0, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, जो रैशनल नंबर्स हैं वो दे विल नॉट बी क्लोज्ड। सो ओवरऑल वी कैन से दैट द रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, they are not closed under division, रैशनल नंबर डिवीजन में क्लोज्ड नहीं। क्लियर? दिस वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कम्यूटेटिविटी, और जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम स्टडी करेंगे डिफरेंट नंबर्स में, मतलब होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर वैसे भी हमारे होल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं, आ जाते हैं, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर्स को स्टडी नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ स्टडी करेंगे होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। लेट अस सी कम्यूटेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्यूटेटिविटी और व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? लेट अस सी। सो व्हाट हैपेंस इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक नंबर पे, एज इन अगर हम a को ऐड कर रहे हैं b में, a प्लस b, a और b कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर हम जब चाहे कुछ भी ले सकते हैं। a और b आर टू वेरिएबल्स, अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स, अलजेब्रिक, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू कैन से। कम्यूटेटिविटी इज फॉलोड बाय द टाइप ऑफ नंबर्स, अगर एक टाइप के नंबर कम्यूटेटिविटी फॉलो करते हैं, so a plus b will be equal to b plus a, or you can say a multiplied by b will be equal to b multiplied by a। so what is happening here, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने a plus b जो एक्सप्रेशन है उसमें a और b की वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया, a plus b को हमने लिख दिया b plus a multiplied by b को लिख दिया b multiplied by a। this is the कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इस तरह के ऑपरेशन को सेटिस्फाई करते हैं हमारे नंबर्स, तो हम कहेंगे दे आर कम्यूटेटिव। अगर नहीं फॉलो करते तो हम कहेंगे दे आर नॉट कम्यूटेटिव। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द होल नंबर। होल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द होल नंबर, द कम्यूटेटिविटी ऑफ होल नंबर। सो सी, first of all we will study the addition, what happens in the addition, कि अगर हम ऐड करें दो होल नंबर्स को तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे? सी, if we add 2 and 3, 2 plus 3, it will be equal to 5। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करें, जैसा हमने कम्यूटेटिविटी में पढ़ा, अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दें, we will do it 3 plus 2, it will also be equal to 5। अगर हमारे पास 2 plus 3 भी 5 है, 3 plus 2 is also equal to 5, can we say that 2 plus 3 is equal to 3 plus 2? क्या हम इसे ये लिख सकते हैं?
श्योरली लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो दोनों केसेस में सेम आ रहा है। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स आर closed under are whole numbers are commutative. Whole numbers follow the commutativity property or we can say whole numbers are commutative. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की कि सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें दो नंबर को, यहाँ पर हम 2 और 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वी सब्ट्रैक्ट 3 from 2, what will we get? We will get as -1. If we subtract 2 from 3, we will get 1. तो यहाँ पे हमारे पास 2 minus 3 -1 है और 3 minus 2 1. The result of the both is not equal. 1 and -1 are not equal. So we cannot say 2 minus 3 is equal to 3 minus 2. They are not equal to each other. 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2. Then it is not commutative. ये commutative नहीं। आगे हम बात करते हैं multiplication. What happens when we multiply two whole numbers? Multiplication. So see, in multiplication what happens in multiplication के अंदर जब हम multiply करें two numbers को, say 3 into 4, it will be equal to 12. अगर हम order को reverse करें, हम इसे करते हैं 4 into 3, it will be equal to 12. Means 3 into 4 is 12 and 4 into 3 is also 12. That means 3 into 4 is equal to 4 multiplied by 3. 3 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by 3. So we can say yes. Whole numbers are commutative under multiplication. Whole numbers are commutative under multiplication. Let us talk about division. We will talk about the division. What happens in the division? अगर हम बात करें division की, so if we take two whole numbers, as in 4 is divided by 5. 4 को हम divide करते हैं 5 से, so answer will be 4 upon 5. अगर हम reverse करें, if we divide 5 by 4, the answer will be 5 upon 4. So क्या 4 upon 5 is equal to 5 upon 4? Are these both same? 4 by 5 is equal to 5 by 4? It is not. 4 upon 5 कभी भी 5 by 4 के equal नहीं हो सकता. That means they are not equal. It means commutativity is not followed by whole numbers under division. So this was the commutativity property of whole numbers. Now we will talk about the integers. Moving on to integers, commutativity property followed by the integers. So let us talk about the integers. What are integers? -2, -4, 4, 7, 8, 0. These are all integers. Addition. When we add two integers, say 2 plus 3, or we can say -2 plus 3, because if they are integers half are negative, तो हम एक negative integer ले लेते हैं -2 और 3. -2 plus 3 will be equal to 1. बट अगर हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं 3 plus -2, what we will get it? 3 minus 2 is equal to 1. That means -2 plus 3 and 3 plus -2 are equal. So they follow commutativity. Yes. What does that mean? Integers follow commutativity property in addition. Yes. Integers follow commutative property in addition. Moving on, in subtraction, if we subtract two rational numbers, if we subtract two integers one from other, what we will get? Let us say -2 -3.
and here let us take its reverse, 3 minus 2. So we have taken two integers minus 2 and 3. Minus 2 minus 3 will be equal to minus 5, and 3 minus 2 will be equal to 5. तो क्या माइनस 5 और 5 इक्वल हो सकते हैं? जब हमने यहाँ पर दो इंटीजर लिए माइनस 2 और 3, माइनस 2 3 इंटीजर्स लिए और उनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. They are not equal. Minus 5 is not equal to 5. Hence we can say that commutativity is not followed by integers under subtraction. No, they don't follow commutativity under subtraction. Okay. Now let us talk about the multiplication. Minus 2 and 3. If we multiply minus 2 by 3, the answer is minus 6. You all know 3 into 2 6, and one negative sign will make it minus 6. If we multiply 3 by minus 2, it will also be equal to minus 6. 3 into 2 6 and negative sign, one negative sign. So यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों? Minus 2 into 3 is also equal to minus 6. 3 into minus 2 is also equal to minus 6. That means yes, commutativity property is followed by integer under multiplication. Now we will move on to division. Now let us say if we divide minus 2 by 3, what will be the answer? It will be minus 2 upon 3. If we divide 3 by minus 2, what will be the answer? It will be equal to minus 3 by 2. Are these both equal? क्या ये दोनों बराबर हैं? Minus 2 by 3 is equal to minus 3 by 2. क्या ऐसा है? नहीं. They are not equal. Minus 2 by 3 is not equal to 3 upon 2. They are not equal. That means no. That means no. Integers don't follow commutativity property under division. This was the commutativity property for integers. Now we will move on to rational numbers. Does rational number show these properties? Moving on. Rational numbers. Numbers which can be written in the form of p by q. Rational numbers. We will first look at the addition. When we add two rational numbers, let us see 1 by 2 plus 1 by 3. It will be equal to 1 by 6. 5 by 6. It will be equal to 5 by 6. 1 by 2 plus 1 by 3 is equal to 5 by 6. What if we reverse the order? अगर हम इसको क्या करते हैं 1 by 3 plus 1 by 2. दो रैशनल नंबर्स थे हमारे पास यहाँ पे 1 by 2 and 1 by 3. दो रैशनल नंबर्स थे 1 by 2 and 1 by 3. इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 5 by 6. अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें 1 by 2 जो पहले उसे बाद में लिखे और 1 by 3 जो बाद में उसे पहले लिखे, तो 1 by 3 plus 1 by 2, what we will get? We will again get 5 by 6. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दोनों सेम है. That means अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं तो a plus b is equal to b plus a. यही है, यही शो हो रहा है यहाँ पे. a और b दो रैशनल नंबर है तो a plus b 1 by 2 plus 1 by 3 is equal to 5 by 6, and b plus a 1 by 3 plus 1 by 2 is also equal to 5 by 6. These are both equal. What does that mean? That yes. What does that mean? Yes. Rational numbers show commutativity under addition. Moving on to subtraction. So what we will get? See, if subtraction, in subtraction अगर हम दो rational numbers लें, अगर हमने यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स लिया 1 by 2 और 1 by 3, अगर हम इन्हें आगे कंटिन्यू करें सब्ट्रैक्शन में भी इन्हें यूज करें,
So 1 by 2 when we subtract 1 by 3 from 1 by 2, what is the answer? The answer will be 1 by 6. You can solve it, आप इसे solve करके देख सकते हैं, जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6. अगर हम यहाँ पर इन्हें चेंज करें 1 by 3 minus 1 by 2, what will be the answer? The answer will be -1/6. आंसर आएगा हमारे पास -1/6. तो यहाँ पे जब हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया 1 by 2 minus 1 by 3, यहाँ पे 1 by 3 minus 1 by 2, so the answer is different. जो रिजल्ट आया हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है. तो अगर यहाँ पर a plus b is not equal to b plus a, तो हम यहाँ पे कहेंगे no. We will say no. Rational numbers are not commutativity, they don't follow commutativity under subtraction, because a plus b is not equal to b plus a. Moving on to multiplication. What happens in multiplication? When we multiply two rational numbers, जब हम दो rational numbers को multiply करें, say 1 by 2 is multiplied by 1 by 3, what will we get? 1 into 1. See, मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस, जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, दो फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मींस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, मींस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 1/6. 1/6. So when we reverse the order, here 1 by 2 is multiplied by 1 by 3. अगर ऑर्डर को रिवर्स करें तो क्या होगा? 1 by 3 will be multiplied to 1 by 2. What will you get? Again अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 into 2, 3 into 2, 1 into 1, 1 into 1 upon 3 into 2. The answer will be 1 by 6. What does that mean? A into B is equal to B into A. A into B किसके इक्वल है? B into A के. That means yes, the rational numbers follow commutativity under multiplication. Multiplication में rational numbers commutativity को follow करते हैं. Moving on, in division, if we divide a rational number by another rational number, what will happen? Let us see. Take two numbers 2 by 3 and 4 by 5. दो नंबर लिए हमने यहाँ पर 2 by 3 and 4 by 5. 2 by 3 को हमने डिवाइड किया 4 by 5 से. तो जैसा आपने पढ़ा है, जब डिवाइड करते हैं टू फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकेट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में. सो दिस विल बिकम 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 4. सो व्हाट विल बी द आंसर? अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कौन है? 2, और यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है? 5. न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू डिनोमिनेटर. 3 into 4, 2 into 5 upon 3 into 4. So 2 into 5 is equal to 10 and 3 into 4 is equal to 12. 10 upon 12. Are these equal? 10 upon 12. The answer is 10 upon 12. Now we will change the order. अगर यहाँ पे हमारे पास 2 upon 3 और यहाँ पे 4 upon 5 है, ऑर्डर चेंज करते हैं तो 4 upon 5 divided by 2 upon 3. What will be the answer? So again, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो नंबर है 4 upon 5 उसको रिवर्स कर दिया, 5 upon 4 लिख दिया. हम यहाँ भी वैसा ही करेंगे. 4 upon 5 multiplied by 3 upon 2. ये ऐसा करने से क्या होगा? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे. न्यूमरेटर will be multiplied to numerator. Numerator is 4 and 3. 4 is multiplied by 3. And denominator will be multiplied to denominator. 5 into 2. 5 multiplied by 2. 12 upon 10. So here is the answer. तो अगर हमारे पास a plus b का आंसर, a divided by b का आंसर है 10 upon 12 and b divided by a का आंसर है 12 upon 10.
Are these both equal? No. 10 upon 12 is not equal to 12 upon 10. If they are not equal, then we will say that no, rational numbers do not follow commutativity under division. डिवीजन में रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते.